Okay students, we were discussing the NCERT questions of chapter control and coordination, so listen to them very carefully. Okay, the next question is, why are some patients of diabetes treated by giving इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन? देखो बच्चा, ये तो टॉपिक हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं ना. ये इम्पोर्टेंट टॉपिक भी होता है बेटा कि कुछ पेशेंट्स जो होते हैं डायबिटीज के उनको इंसुलिन क्यों दिया जाता है. ध्यान से सुनेंगे प्लीज. आंसर क्या कहता है? आंसर कहता है The diabetes patients are given injections of insulin. डायबिटीज पेशेंट्स को क्या दिए जाते हैं बेटा? इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन दिए जाते हैं. क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं. किससे? डायबिटीज से प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं. प्रोटेक्ट, प्रिवेंट की जगह करेक्ट वर्ड हम लोग क्या यूज करेंगे बच्चा? हम लोग करेक्ट वर्ड यूज करेंगे कि उनको ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करते हैं. ध्यान से सुनो प्लीज. Diabetes patients take insulin injections to decrease blood sugar level इन देयर बॉडी. अपनी बॉडी में क्या कम करने के लिए बेटा? ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए. इतनी बात तो अच्छे से समझ में आ गई होगी. नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो समथिंग लाइक MCQ करके है, बट हाँ मैं बेसिकली करा देती हूँ. ध्यान से सुनो प्लीज. ये तो हम वैसे भी कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 सेज द गैप बिटवीन two neurons is known as. फिर यहाँ पे ना ब्लैंक है बच्चा, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा, सबको पता है ये तो, साइनैप्स. नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे प्लीज. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरा बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन. इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है? दैट इज which of the following is a plant hormone. इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है? ऑप्शंस ध्यान से सुनेंगे प्लीज. ऑप्शंस कहता है इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन एंड साइटोकाइनिन. अब इसका आंसर क्या आएगा बेटा? इसका आंसर आएगा साइटोकाइनिन. देखो सबको याद आया होगा ना, साइटोकाइनिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता था बेटा? सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर. कि ब्रेन किस एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ध्यान से सुनेंगे ऑप्शंस को. पहला ऑप्शन है थिंकिंग, दूसरा है रेगुलेटिंग हार्ट बीट, तीसरा है बैलेंसिंग द बॉडी, और चौथा है ऑल ऑफ द अबव. तो ऑफ कोर्स इसका आंसर क्या आएगा बेटा? इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव. तो इसका आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ द
अबव। देखो याद होगा आप लोगों को कि फोर ब्रेन थिंकिंग का काम करता था। हार्ट बीट को कौन कंट्रोल करता था? हार्ट बीट को आप लोगों का देखो कौन करता था? मेड्यूला करता था। और बॉडी को बैलेंस कौन करता था बेटा? सेरिबेलम करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट। देखो एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बना के उसको एक्सप्लेन करना है। ध्यान से सुनेंगे कैसे। देखो बच्चा, आप लोगों ने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है और मैंने आपको ड्रॉ करना भी सिखा रखा है। तो आप लोग आंसर में इसको यहाँ पे दोबारा से बनाएंगे और फिर इसकी फंक्शंस को एक्सप्लेन करेंगे। तो बच्चा इसका आंसर देखेंगे, न्यूरॉन ऑल्सो नोन एज, क्या कहते हैं इसको बेटा? नर्व सेल इज responsible for ट्रांसमिटिंग। ट्रांसमिट का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर करना। द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सेंस ऑर्गन to brain and from brain to various effector organs। देखो सबको याद है, इफेक्टर यूजुअली क्या होती थी आप लोगों की? मसल्स होती थी जो कि क्या करती थी? प्रॉपरली रिस्पॉन्स करती थी। बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर्स इन प्लांट्स? कि प्लांट्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? तो बेटा देखो आसान सी बात है, केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ अ फाइटो हार्मोन्स और प्लांट हार्मोन्स। सो दैट इज the chemical coordination takes place with the help of plant hormones। किसकी हेल्प से होता है बच्चा? प्लांट हॉर्मोन्स की हेल्प से होता है। देखो मैंने क्यों अंडरलाइन किया? क्योंकि बेटा मुझे बोर्ड का एग्जाम देना है और मुझे पता है कि बोर्ड वाले एग्जामिनर के लिए मुझे स्पेशल चीजों को ना, इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन कर देना चाहिए ताकि उसको कम टाइम लगे पेपर चेक करने में और पेपर आपका ज्यादा स्कोरिंग हो सके। अब ध्यान से सुनो प्लीज। हॉर्मोन्स आर रिलीज्ड इन वन पार्ट ऑफ द प्लांट। एक पार्ट में रिलीज तो होते हैं पर एक्ट क्या करते हैं बच्चे? दूसरे पार्ट पे जाके एक्ट करते हैं एंड एक्ट ऑन द स्पेसिफिक पार्ट जहां पे उनको काम करना चाहिए, टू प्रोड्यूस द इफेक्ट, जिसकी वजह से क्या आ जाता है बच्चा? उनका इफेक्ट आ जाता है कि उनको क्या करना है। अब आगे ध्यान से सुनेंगे प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा? क्वेश्चन है, which signals get disrupted in case of a स्पाइनल कॉर्ड इंजरी? जब स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो जाती है तो कौन से सिग्नल्स में गड़बड़ हो जाती है? देखो एक बार वापस से सुनेंगे। विच सिग्नल्स गेट डिस्टर्ब्ड इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी? तो इसका आंसर क्या कहता है बेटा? इसका आंसर कहता है रिफ्लेक्स सिग्नल्स। कौन से सिग्नल्स होते हैं बच्चा? वो रिफ्लेक्स सिग्नल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाउ डज phototropism occurs in plants, कि प्लांट्स में फोटोट्रोपिज्म कैसे होता है। देखो बेटा, इस आंसर के लिए पहले आप इसमें क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। आप इस डायग्राम की हेल्प से समझाएंगे कि क्या होता है बेटा, जो रूट्स होती हैं दैट विल मूव अवे फ्रॉम द सनलाइट एंड शूट्स विल मूव टुवर्ड्स द सनलाइट। फिर आप इसको समझाएंगे कि ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जैसे ही सनलाइट, एज सुन एज द सनलाइट फॉल्स ऑन द प्लांट्स, द ऑक्सीजन मूव्स अवे फ्रॉम द सनलाइट। देखो, ऑक्सीजन डार्कर साइड में चला जाता है, इधर रोशनी थी, इधर अंधेरा था, एंड रिजल्टिंग इनटू द मोर ग्रोथ टुवर्ड्स दैट साइड एंड द प्लांट विल बेंड टुवर्ड्स द लाइट। तो प्लांट किस साइड बेंड कर जाता है बच्चा, इस साइड। तब पढ़ाया था, तब भी बहुत अच्छे से समझाया था। देखो बेटा, ये ज्यादा बड़ा है, ये छोटा है, इसीलिए ऐसा हुआ। ध्यान से समझेंगे आंसर कैसे लिखना है। आप लोग आंसर में लिखेंगे फोटोट्रोपिज्म occurs in plants due to the movement of ऑक्सीजन। देखो, मैंने क्या करा, मैंने ऑक्सीजन को कैपिटल्स में लिख दिया जिससे मेरे टीचर को अच्छे से समझ में आ जाए। अब ध्यान से सुनो, when light falls, oxygen move। देखो, मैंने क्या करा, वापस से अवे को बोल्ड में कर दिया ताकि मुझे पता चल जाए कि टीचर को समझ में आ जाए ना। अवे फ्रॉम द लाइट, लाइट से कहाँ चला जाएगा बच्चा, दूर चला जाएगा वो, कॉमा, रिजल्टिंग इन बेंडिंग ऑफ शूट टुवर्ड्स द लाइट। अभी डायग्राम में इसको रिपीट किया था। नेक्स्ट बाकी के बचे हुए एनसीईआरटी क्वेश्चन हम लोग इस चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।